तो है गले से लगा लूं, आशाओं में तो है गले से लगा लूं, आशाम तो है गले से लगा लूं, आशाओं में तो है गले से लगा लूं, लागे ना नजरिया चल में छिपा लूं, लागे ना नजरिया चल में छिपा लूं, ओ लागे ना नजरिया चल में छिपा लूं, लागे ना नजरिया चल में छिपा लूं। तुम्हें बलिहारी है हो तुम्हें बलिहारी जाऊं ओ बाला, तुम्हें बलिहारी जाऊं गोपाला, झूले नंद लाला झूले 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 गोपाला, झूलना झुलाए ब्रजबाला, झूलना झूलाए ब्रजबाला, झूले नंद लाला झूले गोपाला, झूले नंद लाला झूले गोपाला, गोपाला झूले नंद लाला झूले गोपाला, 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 झूले नंद लाला झूले गोपाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद भवन में बहुत रस बरस रहा था। हमारे नंद बाबा ने विचार किया, इतना उत्साह हमारे जीवन में भरा हुआ है, धन का वितरण भी खूब किया है, किंतु हमने कंस को कर नहीं दिया। वार्षिक कर देने के लिए गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, गोपालों को गोकुल की रक्षा में लगा दिया और स्वयं नंद बाबा हमारे कर देने के लिए कंस के पास गए। ये कर की व्यवस्था भी पुरातन है और कर से ही राष्ट्र का उत्थान होता है। तो जिनके पास धन हो वह कर देना ही चाहिए। अगर हम कर की चोरी करेंगे तो निश्चित रूप से हमको ना अच्छे रोड मिलेंगे, ना हमको अच्छी सुरक्षा मिलेगी। ये सैनिक आदियों का खर्च भी कर से ही निकलता है। बाबा हमारे जब खूब कर लेकर के गए और कंस को दिया, महाराज कुछ भी हो, जब माल मिलता है तो दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। क्यों व्यास जी खुलते हैं कि नहीं खुलते? ऐसे ऐसे करो। जब माल आता है ना घर में, गांधी छाप जब आए तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि जब बाबा ने खूब सोना चांदी दिया कंस को, तो कंस ने खुश होकर के कहा, बाबा इतनो माल का खुशी मिलाए हो? बाबा ने कहा, राजन आपके आशीर्वाद से मेरे घर में छोरा भयो है, वह छोरा की खुशी में इतनो माल दे रहे हैं। कंस बड़ा खुश हुआ और कहा, बाबा अपने छोरा को मेरो आशीर्वाद दीजिए, वो जुग जुग जिए, वाके जितने दुश्मन हों सब जल्दी से जल्दी मर जाएं। ये माल का महाराज रस है ही ऐसा, तुरंत आशीर्वाद निकलता है। और इधर कर देने के बाद, वैसे तो नंद बाबा और वसुदेव के पिता एक हैं,
पत्नियां दो थी, तो क्षत्रिय पत्नी से जो उत्पन्न हुए थे वो श्री वसुदेव जी हैं, और वैश्य पत्नी से जो उत्पन्न हुए वो नंद बाबा हैं। भाई होने के बाद भी दोनों में मित्रता का व्यवहार था, किंतु भैया शिक्षा लेने लायक है। नंद बाबा जब कभी मथुरा जाते थे तो पहले वसुदेव के भवन में जाते थे, किंतु अब नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि इस समय पता है कि वसुदेव के ऊपर राजद्रोह लग रहा है, और यदि हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी राजा के दुश्मन ही कहलाएंगे। तो बगीचे में रुक गए, और जब बगीचे में वसुदेव जी महाराज मिलने आए, ये भी शिक्षा लो। जब दो मित्र मिलते हैं तो कई बार केवल अपनी अपनी ही सुनाना चाहते हैं, किंतु वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के सुख में शामिल होते हैं, और नंद बाबा श्री वसुदेव जी के दुख में शामिल होते हैं। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी महाराज बधाई हो। वो वसुदेव जी नंद बाबा को कहा, बधाई हो, आपके घर में छोरा हुआ है। नंद बाबा बड़े गंभीर होकर के कहा कि मित्र एक बात कहूं, पता नहीं आप पर विधाता क्यों कुपित हो गया। कंस ने 6 बच्चे मार दिए, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वां कन्या पैदा हुई, वो भी दिवंगता। वसुदेव जी कहा, रात गई बात गई। दुख की बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बार बार जीना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब उसका चिंतन करोगे तब तब दुखी हो जाओगे। हमको तो पता चला है कि आपके घर में बालक हुआ है, हमको बहुत खुशी है, और मित्र का पुत्र तो अपना ही है, तो हमको तो लगता है कि आपको नहीं हमको पुत्र हुआ है। वो देखो उनके सुख की चर्चा करते, वो उनके दुख की चर्चा करते हैं। बाद में श्री वसुदेव जी ने कहा, नस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। अब यहां रुको मत, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। ये भी बाबा से सीखने लायक है हम लोगों को। यदि हमको लग जाए कि हमारे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है या विपत्ति आ गई है, तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ सुधार होने वाला है नहीं। चिंतन करो, जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक चिंता नहीं मिटेगी। चिंतन क्या करें? हरि जगाम शरणम, तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लो। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था अपने बाबा का, वो जो सिवड़िया बाबा जी महाराज का। साधक ने लिखा है कि बाबा के पास में जब गया तो पूज्य बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आए तो भगवान के चरण मजबूती से पकड़ लिया करो। चिंतन करो कि हम भगवान के चरणों में हैं, उनके चरणों में सर रखे हुए हैं। और सज्जन लिखते हैं कि जब जब बड़ी बड़ी विपत्ति आई, हमने भगवान के चरण पकड़े, कब विपत्ति चली गई कुछ पता ही नहीं चला। नंद बाबा को लगा कि हमारे घर में विपत्ति आने वाली है, अमंगल होने वाला है, तो हरि जगाम शरणम, मन ही मन भगवान की शरण में गए और कहा, हे परवरदिगार, या जगत में तेरे अतिरिक्त मेरे कोई ना है, और मेरे जीवन की रक्षा को भार केवल तेरे ऊपर है। और चिंतन करते करते वहां थोड़ी देर के लिए रुक गए। इधर कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा एक भेजी गई राक्षसी थी, जिस राक्षसी का नाम था पूतना। गर्ग संहिता और पद्म पुराण में इसका जिक्र है। ये बहुत बड़ी पहलवान थी। जब कंस ने जरासंध के 10,000 हाथी के बल वाले हाथी को पकड़कर बांध दिया, ये कुवलया पीड़ हाथी जरासंध का था और जाने कितने लोगों को मार चुका था, कोई इसको बस में कर नहीं पाता था। तो कंस ने उसको पकड़कर बांध दिया था। तो पूतना ने आकर कंस को ललकार दिया और कहा, हमारे साथ कुश्ती करो। यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी मैं पत्नी बन जाऊंगी, यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी हम पत्नी बन जाएंगी, और यदि मैं जीत गई तो तेरे को अपना दास बना लूंगी। कंस ने बुद्धि लगाई कि दोनों तरफ से बाबरी दासी बनाने के चक्कर में है। पत्नी बन करके भी दास बनाएगी और दासी बन करके भी दास बनाएगी, दास बना करके भी दासी बनाएगी। कंस बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, देख बहन, युद्ध करना तो ठीक नहीं स्त्री के साथ, तू मेरी आज से बहन है, मेरे घर में आराम से रह, जैसे एक बहन रहती है सम्मान से, वैसे तू भी रह। रख लिया था। आज जब समय आया तो मीटिंग जब की थी, उसने सारे अपने मित्रों की मीटिंग की और कहा कि उस अष्टभुजा वाली देवी ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तो क्या किया जाए। सब ने अपना अपना मंतव्य दिया। एक असुर ने कहा कि देखो, पैदा हुआ होगा तो अभी बालक ही होगा, तो जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मरवा दिया जाए। पूतना ने कहा, यह काम मैं करूंगी और कोई जानेगा भी नहीं। सुंदरी स्त्री बन करके और जाऊंगी, बच्चों को खिलाते खिलाते उनके मुख में अपना स्तन दे दूंगी, स्तन में जहर लगा होगा, वो बच्चा जो छुएगा स्तन मर जाएगा। महाराज, ये योषित रूपा सुंदरी बन करके जब गोकुल में गई, आपको मैं क्या कहूं, भागवत में सुखदेव जी महाराज ने पूतना के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। मैं तो भी यज्ञ सन्यासी हूं, इसलिए सुना नहीं सकता हूं। कैसे चलती है, कैसे उसकी कमर है, कैसी उसकी जंघाएं हैं, कैसा उसका वक्षास्थल है, कैसी उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसे काजल लगा रखा है, कैसे कुंडल